नमस्कार, मैं प्रियांशु भट्ट स्वागत करता हूं आपका आरसीएम के सीरीज के एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में। आरसीएम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आरसीएम दो भागों में बटा हुआ है। पहला आरसीएम और दूसरा इसका बिजनेस। आज हम लोग बात करेंगे आरसीएम के प्लान के बारे में, ना कि आरसीएम के बिजनेस के प्लान के बारे में। आरसीएम का प्लान उसका मार्केटिंग प्लान है, आरसीएम का बिजनेस प्लान उसका बिजनेस का प्लान है। आरसीएम क्या है ये बात तो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन इस आरसीएम का मतलब क्या था और इस आरसीएम का मकसद क्या था, आज हम लोग ये चीज जानेंगे। आरसीएम का मतलब होता है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हिंदी में अगर कहूं तो बाजार करने का सही तरीका। आखिर किस तरह से आरसीएम बाजार करने का सही तरीका है, हम लोग ये जानेंगे। बात करें अगर इसके मकसद की, तो आरसीएम का मकसद था आर्थिक आजादी से अभियान। आर्थिक आजादी का अभियान इसका एक मकसद है और इसका एक मिशन भी है, जो कि आज भी चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान के बारे में। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का हिंदी होता है बाजार करने का सही तरीका। कैसे आरसीएम बाजार करने का सही तरीका है? हम लोग, हर एक इंसान जो कि आज पृथ्वी पर है, वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का काम कर रहा है। इंसान काम करता है, वो उससे पैसे कमाता है। पैसे कमा के वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाजार में खर्च करता है। बाजार में खर्च क्यों करता है? ताकि वो अपनी घर की जरूरतें पूरा कर सके और वो अपने जरूरत का सामान भी ले सके। हम लोग जिस बाजार से आज तक खरीदारी करते आ रहे हैं वो परंपरागत बाजार है, उसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, और इसके ठीक अपोजिट है नेटवर्क मार्केट। हम लोग जानते हैं कि क्यों ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केट ठीक अपोजिट है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मार्केटिंग प्लान के बारे में। मार्केटिंग प्लान में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है उसके स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस है कि उसका सबसे पहले कंपनी होता है। कंपनी जहां पे वो सामान मैन्युफैक्चर होता है या जहां पे वो सामान प्रोड्यूस होता है। तो अब एक बगल है हम लोगों की कंपनी, दूसरी बगल है हम। अगर किसी भी उपयोग के लिए हमें अगर कोई भी सामान लेना होगा तो क्या हम सीधे कंपनी से जाके सामान लेते हैं? ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं अपने आसपास के दुकान में। अब आसपास का दुकान जो हम लोगों का होता है, क्या वो अपने घर में सामान बनाता है? नहीं, वो भी कंपनी से सामान लेता है। तो क्या वो दुकान कंपनी से सीधा सामान लेता है? तो ऐसा बात नहीं है। वो लेता है अपने से ऊंचे बैठे होलसेलर से। होलसेलर भी क्या अपने घर में सामान बनाता है? नहीं, होलसेलर अपने से ऊपर बैठे डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या ये भी अपने घर से सामान बनाता है या अपने घर से लगाता है? तो नहीं, ये अपने से ऊपर बैठे C&F एजेंट, जिन्हें की कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं, उनसे लेता है। और C&F एजेंट डायरेक्ट कंपनी से टैग रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप कस्टमर से कंपनी तक का सफर प्रोडक्ट का, या यूं कहे तो कंपनी से कस्टमर तक का सफर प्रोडक्ट का। अब बात यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि जो ग्राहक है वो कैसे जानेगा कि किसी कंपनी ने एक नया सामान लॉन्च किया है। वो जानने के लिए कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करवाती है। एडवर्टीजमेंट इन द सेंस कि कंपनी अपना प्रचार करवाती है। कंपनी अपना प्रचार करवाती है तो क्या वो हमसे करवाएगी? कंपनी अपना प्रचार कभी भी हम लोगों से नहीं करवाएगी। वो करवाती है कोई ऐसे लोगों से जो कि बहुत ही बड़े हस्ती होते हैं। हस्ती मतलब अमिताभ बच्चन हुए, अक्षय कुमार हुए, अभिषेक बच्चन हुए, या जाने माने प्लेयर हुए जैसे विराट कोहली हुए, रोनाल्डो, मेस्सी, इस तरह के प्लेयर से वो प्रचार करवाती है। अब जो भी ये लोग होते हैं, ये लोग फ्री में तो प्रचार करते नहीं है। ये लोग भी अपना अपना इनकम लेते हैं, या यूं कहें कि ये अपना अपना पैसा लेते हैं। जब ये प्रचार करने के लिए पैसा लेंगे तो क्या ये 1000-2000 में मान जाएंगे? तो ऐसा बात नहीं होता है। ये 1000-2000 में नहीं बल्कि करोड़ों में मानते हैं। अब कंपनी तो करोड़ों में अपने घर से रुपया तो नहीं लगाएगी, तो कंपनी रुपया लगाती है कस्टमर से लेके। अब हम लोग ये जानेंगे ये जो कंपनी से कस्टमर तक का प्रोडक्ट का सफर है, उसमें प्रोडक्ट का दाम किस तरह से बढ़ता है। मान लेते हैं हम लोगों ने एक पेस्ट खरीदा जिसका दाम 10 रुपया है। पेस्ट अक्सर 10 रुपये में मिल जाता है, तो उसका दाम 10 रुपया है। तो क्या रिटेलर हमको बिना मुनाफा का वो बेचेगा? नहीं बेचेगा, क्योंकि वो अपने घर से रुपया लगाया है। तो वो उसके ऊपर 1 रुपया कमाता है, जो कि हम लोगों से लिया जाता है। तो रिटेलर को वो मिला 9 रुपया में। अब 9 रुपया में जो उसके ऊपर बैठा होलसेलर, वो भी फ्री का नहीं बैठा है, वो भी 1 रुपया लेगा। अब प्रोडक्ट हुआ 8 रुपया का। इससे ऊपर बढ़ता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी फ्री का तो नहीं बैठा, वो भी फ्री का नहीं बैठा है, तो वो भी 1 रुपया हर एक प्रोडक्ट पे कमाएगा।
हर एक प्रोडक्ट पर 1 रुपया कमाएगा, तो इसका मतलब है कि अब प्रोडक्ट का दाम हुआ 7 रुपया। उसके ऊपर बैठा है C&F एजेंट जो सामान की सप्लाई करता है। सामान की अगर सप्लाई करता है वो भी तो अपना कुछ मुनाफा कमाएगा, वो भी कमाएगा 1 रुपया। अब प्रोडक्ट का दाम हुआ 6 रुपया। और कंपनी जो प्रचार करवा रही है बड़े बड़े एक्टर से, उसका रुपया अपने घर से तो नहीं देती है। वो कंपनी के पास प्रोडक्ट जो बनता है वो एग्जैक्ट 5 रुपया का बनता है, लेकिन हम लोगों के पास आते आते वो 10 रुपया का हो जाता है। ठीक है, इस बात को तो हम लोग समझ रहे। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका कोई फायदा या इसका कोई नुकसान है। फायदा तो इसका बहुत ही कम है, लेकिन जितना इसका फायदा है उससे कई गुना ज्यादा इसका नुकसान है। कई गुना ज्यादा नुकसान कैसे है वो अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग जो कमाते हैं वो इन बीच के आदमी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि C&F एजेंट से लेके रिटेलर तक के होते हैं। उसके बाद क्योंकि कंपनी से प्रोडक्ट चला है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी से 100 पीस चला है तो वो रिटेलर तक भी 100 पीस ही पहुंचे। इसमें क्या होता है, मिलावट की संभावना होती है, क्योंकि कंपनी कभी अपना माल गलत नहीं बनाती है, लेकिन उसके अलावे अगर कोई है तो वो उस माल का डुप्लीकेसी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑनलाइन बिल नहीं मिलता है। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हम लोगों को ऑनलाइन बिल नहीं मिलता है। वो रिटेल की दुकान में ऐसा होता है कि हम लोगों को ऑनलाइन बिल नहीं मिलता है। अब ऑनलाइन बिल नहीं मिलता, इसका मतलब सरकार को ये नहीं पता है कि इस कंपनी ने कितना प्रोडक्ट अपना बेचा। जब सरकार को ये बात नहीं पता है तो इसका मतलब सरकार को टैक्स भी नहीं जा रहा है, यानी कि हमारी कंट्री को हमारे प्रोडक्ट से टैक्स भी नहीं जाता है। तो जिस सामान का MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, हर एक सामान का फिक्स होता है, तो क्या रिटेलर उस प्राइस से हम लोग को ज्यादा में देता है? तो नहीं देता है, यानी कि हम लोग को किसी तरह की छूट भी नहीं मिलती है। और यही नहीं, क्या रिटेलर अपने बिजनेस में हम लोग को कोई पार्टनरशिप देता है? C&F एजेंट हो गए, डीलर हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, क्या अपने बिजनेस में हम लोग को पार्टनरशिप देते हैं? तो ये भी नहीं मिलता है। तो ये थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कुछ कमियां। इसके आगे भी और कमियां होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य कमी के ऊपर बात किए। अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। जो ये बीच का पार्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बीच के पार्ट को साफ खत्म कर दिया जाता है और इस बीच में कंपनी खुद आती है। ना तो वो किसी और को कहती है, ना वो किसी से करवाती है। कंपनी खुद ट्रांसपोर्ट के बीच में आती है और ट्रांसपोर्ट का जितना भी जिम्मेदारी होता है वो टोटल कंपनी का पर्सनल जिम्मेदारी होता है। हम लोगों का जिम्मेदारी ये है कि हम लोग कंपनी के आउटलेट से, जिसको कि कंपनी का पिकअप सेंटर कहा जाता है, वहां से जाके उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज, एक चीज समझते हैं कि जो C&F एजेंट स्टेट लेवल का होता है उसके पास उतना रुपया होता है कि वो सेम प्रोडक्ट का डुप्लीकेट कर सकता है। यानी हम लोग खरीदने के पार्ले जी, हमें मिला पटेल जी, तो ऐसा C&F एजेंट कर सकता है। कोई कोई डीलर के पास भी इतना रुपया होता है कि वो भी उस चीज का डुप्लीकेसी कर सकते हैं। तो कंपनी से निकला 2500 सामान और बाजार में आया 5000 सामान, तो जो 2500 सामान एक्स्ट्रा आया है वो हम लोग को डुप्लीकेट मिला है। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है कि कंपनी ही ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदारी लेती है और कंपनी का एक आउटलेट होता है। आउटलेट जहां से हम लोग सामान लेते हैं वो कंपनी का रिटेल शॉप होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में कंपनी का अपना अपना डिपो होता है जहां पर उस कंपनी का माल स्टॉक रखा जाता है। उस स्टॉक जगह से, उस डिपो से पीयूसी वहां से सामान लेता है और तब हम लोग पीयूसी से जाके सामान लेते हैं। इस बीच में क्या होता है, कंपनी को पता है कि मैंने 2500 सामान यहां से डिलीवर किया है, डिपो को पता है कि मेरे पास 2500 सामान आया है, और डिपो जब उस सामान को पीयूसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कंपनी को यह पता रहेगा कि इतना सामान इस पीयूसी के पास इस तारीख को, इस डेट को, इस समय में गया है। यह चीज होता है नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा। अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा इतना ही नहीं होता है, बल्कि क्योंकि कंपनी खुद कस्टमर के पास पहुंच रही है तो इनके पास मार्जिन भी बचता है और कंपनी उसे कस्टमर को ऑन टाइम डिस्काउंट देने में हेल्प करती है। इस तरह से हम लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी से चला वो कस्टमर तक पहुंचा, कंपनी से लेके डिपो, पीयूसी और कस्टमर सबको पता है कि इतना ये सामान यहां से चला और यहां पहुंचा, तो डुप्लीकेसी नहीं हुआ, बीच में कोई घपला नहीं हुआ। यही नहीं, कंपनी से चला और डिपो पहुंचा तो डिपो का बिल कटा, वो ऑनलाइन बिल कटता है ताकि ये नंबर और ये नंबर दोनों मैच हो सके। तो इस बीच में क्या होता है, जब ऑनलाइन बिल कटता है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, डिपो से फिर पीयूसी के लिए सामान जाता है और फिर हम लोगों के पास सामान आता है। तो हम लोग को भी पता रहता है कि वो सामान कितना का है
और इसमें कितना % टैक्स लगा है। जो SGST, CGST और GST होता है, ये तीनों तरह का टैक्स होता है। हम लोगों को ये पता होता है कि ये टैक्स इतना % लगा है और इतना रुपया कटा है। अब क्योंकि कंपनी के पास बीच का रुपया है, तो कंपनी उसी रुपये को परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे उल्टा हम ही को लौटा देती है, लेकिन वो लौटाती है अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से। तो बिजनेस प्लान हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती भी की है या मैंने कुछ गलत भी बताया है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।